नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की चर्चा आपसे की जा रही है या आपको चर्चाएं बताई जा रही है। मीडिया में व्यक्तियों के नाम काट दिए गए, वोटर लिस्ट पर वोट अधिकार काट दिए गए, उससे ज्यादा चर्चा कुत्तों की चल रही है। जी हाँ, आदमी खुद का व्यक्तित्व, खुद का अस्तित्व बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है, या हम कुत्तों का या इस तरह से उनको हटाने का प्रयास का हम उसका समर्थन नहीं कर रहे। जबकि आदमी किस तरह से मीडिया आपको घुमाता है, आपको बताता है, यह आप इसकी एक मिसाल देखिए। आज बड़ा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, 65 लाख नामों की सूची वेबसाइट पर डाले। जी हाँ, मृत व्यक्ति या 65 लाख नाम हटाए थे। निर्वाचन आयोग ने कहा था कि हम बाध्य नहीं है। तो उसी के क्रम में वहीं दूसरा राहुल गांधी लगता है कि भाजपा को रोज किसी न किसी मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर लेते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के कम से कम 3 जिलों में वितरित हजारों वन अधिकार पट्टे गायब होने का आरोप लगाया। जी हाँ, कभी नाम गायब होने का, कभी पट्टे गायब होने का। राहुल गांधी ने द हिंदू में प्रकाशित खबर को सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कागज मिटाओ, अधिकार चुराओ। बहुजन के दमन के लिए भाजपा ने नया हथियार बना लिया है। उन्होंने कहा कि कहीं वोटर लिस्ट से दलितों, पिछड़ों के नाम कटा देते हैं तो कहीं आदिवासियों के वन अधिकार पट्टों को ही गायब करवा देते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बस्तर में 2788 और राजनांदगांव में आधे से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में इस तरह के हजारों वन अधिकार पट्टों का रिकॉर्ड अचानक लापता कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए वन अधिकार अधिनियम बनाया। भाजपा उसे कमजोर कर उनका पहला हक छीन रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आदिवासी इस देश के पहले मालिक है और हम हर हाल में उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ के कम से कम 3 जिलों में वितरित हजारों वन अधिकार पट्टे पिछले 17 महीनों में राज्य सरकार के आदिवासी कल्याण विभाग के रिकॉर्ड से विभिन्न बिंदुओं पर गायब हो गए हैं। तो बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट बोला कि 65 लाख नामों की सूची वेबसाइट पर डाले। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची के बेंच में ये सुनवाई चली। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उनका नाम 48 घंटे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर शेयर किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा आदेश, राहत भरा आदेश। उनका नाम क्यों काटा गया, इसकी वजह भी बताई जाएगी। यह लिस्ट सभी संबंधित बीएलओ के ऑफिस के बाहर, पंचायत भवन और बीडीओ के ऑफिस के बाहर लगाई जाएगी। इस बात की सूचना सभी प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, उनके पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार करे। जी हाँ, आधार कार्ड को भी मान लिया गया। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चशोटी गांव में आज दोपहर 12:30 बजे बादल फटा। कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में 33 लोगों की मौत हो गई। उनके 28 शव भी मिल गए हैं। अब तक 65 लोगों को बचाया गया है। करीब 200 लोग लापता है। हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचेल माता यात्रा के लिए किश्तवाड़ में पड्डर सब डिवीजन में चशोटी गांव पहुंचे थे। यह यात्रा का पहला पड़ाव है। बादल वहीं फटा है जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थी, सभी बाढ़ के पानी में बह गए। मचेल माता तीर्थ यात्रा हर साल अगस्त में होती है। इसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। यह 25 जुलाई से 5 सितंबर तक चलेगी। यह रूट जम्मू से किश्तवाड़ तक 210 किलोमीटर लंबा है और इसमें पडर से चशोटी तक 19.5 किलोमीटर की सड़क पर गाड़ियां आ सकती है। उसके बाद 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। बिहार विधानसभा चुनाव में विकास, रोजगार, धर्म, जाति जैसे मुद्दे किनारे हो गए। इस बार सभी राजनीतिक दलों का फोकस वोट चोरी पर है। महागठबंधन जहां हर रोज वोट चोरी के नए नए मामले सामने ला रहा है, तो वहीं एनडीए पलटवार करने में जुटा है, लेकिन वह बैकफुट पर और फेल होता नजर आ रहा है। इस पूरे विवाद में एक ही शख्स के कई इपिक नंबर का मामला
उजागर हुआ। शुरुआत आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से हुई थी। चुनाव आयोग ने उन पर बड़ा आरोप लगाया था। उसी आरोप को महागठबंधन ने अब हथियार बना लिया है। जहां तेजस्वी यादव ने उसी आरोप को अब हथियार बनाया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि 2 एपिक नंबर के साथ साथ विजय सिन्हा की उम्र भी अलग अलग है। एक में 60 साल तो दूसरे में 57 साल। ये उम्र घोटाला भी किए हैं। तेजस्वी ने कहा कि कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, ये बिहार के लोगों को पता होना चाहिए। तेजस्वी के अनुसार विजय सिन्हा लखीसराय बांकीपुर के वोटर या डिप्टी सीएम है बिहार के। उन्होंने दोनों जगह एसआईआर फॉर्म भी भरा, दोनों जगह ड्राफ्ट में उनका नाम भी आ गया है। इसके बाद तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को लेकर खुलासा किया। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी नेता निर्मला देवी को 2 एपिक है। एक ही विधानसभा क्षेत्र से उनको दोनों देवर के भी 2 एपिक है। निर्मला देवी के दोनों एपिक नंबर में उम्र भी अलग अलग है। इसके बाद तो तेजस्वी हर रोज बीजेपी के ऐसे नेताओं का नाम सामने ला रहे हैं जिनके 2 वोटर कार्ड है। लगता है कि भाजपा इस मुद्दे पर बड़ा बैकफुट पे पहुंच गई है। सीएम मैडम, जी हां, दिल्ली के लिए सीएम मैडम आरोग्य मंदिर खोल रही है। ये भास्कर की बड़ी खबर। हमें उससे दिक्कत नहीं, हम बस यही चाहते हैं कि नया स्टाफ बुलाने के बजाय पहले हमें नौकरी दी जाए। हमने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ली, दिल्ली सरकार का एग्जाम भी पास किया, हमें रेफरेंस मिले, प्रेफरेंस मिले। ऐसा नहीं है कि हम केजरीवाल के रिश्तेदार हैं या उन्होंने हमें नौकरी पर लगाया है। दीपक कुमार दिल्ली में मंगोलपुरी के मोहल्ला क्लिनिक में पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं। वो समय पर सैलरी न मिलने से परेशान है। अब दिल्ली में बीजेपी सरकार की हेल्थ स्कीम शुरू करने के बाद उन्हें नौकरी जाने का डर सता रहा है। दीपक की ही तरह कुछ स्टाफ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनसे फोन कॉल पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार ने दिल्ली में नई हेल्थ स्कीम आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू की है। इसके तहत पुराने डिस्पेंसरी को मॉडिफाइड करके आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं। अब देखना यह है कि स्टाफ का वहीं आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक में जानबूझकर ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि वह खुद बंद हो जाए। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सानिया चंडोक से बुधवार को मुंबई में सगाई हुई। सानिया मुंबई के बिजनेसमैन रवि घई की पोती और गौरव घई की बेटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेंदुलकर परिवार और घई परिवार ने एंगेजमेंट की खबर की कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है। जानकारी के अनुसार सगाई कार्यक्रम बेहद निजी रखा गया था। इसमें दोनों परिवारों के लोग शामिल हुए थे। अर्जुन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर व घरेलू क्रिकेट में गोवा के लिए खेलते हैं। आईपीएल में वे मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हैं। वहीं मशहूर बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद सानिया लाइमलाइट से दूर रहती है। वह मुंबई में ही मिस्टर पोज पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी की पार्टनर और डायरेक्टर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन जंग पर चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन शुक्रवार को होने वाली बातचीत के बाद भी जंग खत्म करने पर राजी नहीं होते हैं तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उनका यह बयान बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आया। ट्रंप और पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मिलने वाले हैं। इसका मकसद यूक्रेन में 3.5 साल से चल रही जंग को खत्म करना है। दोनों नेता पहली बार अमेरिका की जमीन पर मिलेंगे। जेलेंस्की ने बैठक के दौरान कहा कि पुतिन धोखा दे रहे हैं। वो ये दिखावा कर रहे हैं कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा और ये कारगर नहीं है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनबास क्षेत्र की जमीन रूस को सौंपने के सवाल पर जेलेंस्की ने साफ कहा कि वे अपनी जमीन नहीं छोड़ रहे। पहले युद्ध विराम होना चाहिए, फिर सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। 15 अगस्त 2025 को 89वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार की थीम नया भारत है। मोदी दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अपने संबोधन से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत का विजन देंगे। साथ ही पूरा संबोधन सेना के शौर्य को समर्पित होगा। इस साल पहली बार राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में 11 अग्निवीर हिस्सा लेंगे। साथ ही इनविटेशन कार्ड पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और चिनाब पुल का वाटर मार्क भी होगा, जो नए भारत के उदय को दर्शाता है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।